हैं और अब बात करने वाले हैं दिल्ली की, जहां संकल्प पूरे करने के लिए प्रयास शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। बात अब इसकी। पहला दिन जो हमारा शपथ का था, हम लोग अपने काम में जुट गए। पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना महिलाओं को पास होगी, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। बौखला क्यों रहे हैं? तो सरकार ने काम करना शुरू किया है, वो निश्चित रूप से लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आयुष्मान भारत को लागू करके उनका मुफ्त इलाज हो, उसका कानून बनाने के लिए कल ही पहली कैबिनेट में पास किया। दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार, कचरा मुक्त दिल्ली, अपराध मुक्त दिल्ली, प्रदूषण से मुक्ति, तमाम मुद्दों को लेकर, यमुना का पानी, पीने के पानी, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। और मोदी जी ने यह गारंटी दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह गारंटी दी कि जैसे ही सत्ता आएगी वैसे ही तब्दीलियां की जाएंगी और वैसी ही तब्दीलियां अब दिल्ली में होने की तैयारी तेज दिख रही है, काम होता तेज दिख रहा है। आपको क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, बताने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे 100 दिन का एक्शन प्लान दे दिया गया है मंत्रियों को, काम शुरू हो गया है। क्या ये 100 दिन का एक्शन प्लान है, क्या पूरा रोड मैप है? चलिए वो जानकारी अब आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं, आपको बताते हैं। कर्म पथ पर दिल्ली सरकार चलती दिखाई दे रही है। कचरा मुक्त दिल्ली को लेकर एक्शन प्लान तैयार कर लिया रेखा सरकार ने। महिलाओं को 2500 रुपए देने की तैयारी है, महिला सुरक्षा पर पूरी तरह से फोकस है। सिलेंडर पर 500 की सब्सिडी का जो ऐलान किया गया था, उसको लेकर इसे 100 डेज एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। साबरमती जैसा यमुना रिवर फ्रंट डेवलप करने की बात है। अटल कैंटीन में 5 रुपए में खाना व्यवस्थित करने की बात है। वहीं दलित छात्रों को हर महीने 1000 रुपए सुनिश्चित हो, ये 100 डेज एक्शन प्लान में शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्शन प्लान को लेकर जानकारी कैसे सामने आई। खुद रेखा सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बता रहे हैं कि 100 डेज एक्शन प्लान एक्टिवेट हो गया है। सुनिए जरा। 100 दिनों में आप दिल्ली के अंदर साफ पानी घर पहुंचाना, ये सबसे पहला हमारा काम है। हमारी बहन से हमने जो वादा किया था कि हम उनको एक सिलेंडर फ्री और 300 रुपये की जो सस्ता सिलेंडर 500 में देने की बात थी, और साथ में जो कल हमने काम किया कि आयुष्मान भारत को लागू करके उनका मुफ्त इलाज हो, उसका कानून बनाने के लिए कल ही पहली कैबिनेट में पास किया। तो ये सारे वादे भी हैं, वो भी करने हैं। फ्री वाली पॉलिटिक्स से मुक्ति दिलाने के लिए पूरी कोशिश आपने लगा दी, लेकिन आप लोग भी रेवड़ी बांट रहे थे, तो किस तरीके से इसे देख रहे हैं आप, आगे फ्री वाली राजनीति ना हो? केजरीवाल फ्री की रेवड़ियाँ बांटता है केवल चंद लोगों के लिए। हम कोई धर्म के आधार पर, अगर तो मेरे अंकित के यहाँ पे मारा जाएगा तो उसको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन अब्दुल्ला मारा जाएगा तो उसको 1 करोड़ मिलेगा। ये है फ्री की रेवड़ी। मेरा मानना है कि इन चीज़ों पे दिल्ली में लगाम देश में लगनी चाहिए, और हमने किसी भी सूरत में ना हम ऐसा काम करते हैं, ना किसी को करने देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मेरा भारत का वोटर है, वो दिल्ली में जो रहता है पूरे भारत से आता है, उन सब ने मेरी सपोर्ट किया है। हम मानते हैं प्रधानमंत्री जी का जो स्लोगन था उसकी अहमियत है, सबका साथ सबका विकास। तो सुना आपने, 100 डेज एक्शन प्लान तैयार हो चुका है, उस पर काम भी शुरू हो चुका है। और अभी 2 ही दिन हुए हैं, 2 दिन में जो चुनावी वादे किए थे उनकी हकीकत क्या है, अभी की क्या रिपोर्ट है 2 दिन की? चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। आयुष्मान योजना को लेकर वादा किया गया था, ये चेक, यानी ये इस पे काम शुरू हो गया। सीएजी रिपोर्ट पेश, इस पर भी टिक मार्क लग गया है। वहीं बस में फ्री सफर पर भी टिक मार्क लग गया है। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक्स की जांच होगी, जो गड़बड़ की गई वो सच सामने आएगा, इस पर भी टिक मार्क लग चुका है। व्यक्तिगत स्टाफ की सेवा खत्म कर दी गई है, एक्शन इस लिहाज से भी ले लिया गया है। तो अब तक ये 5 बड़े फैसले दिल्ली सरकार ने कर दिए हैं, और रेखा गुप्ता कह रही हैं कि उनकी सरकार में सब कुछ परफेक्ट और बेहतर रहने वाला है। सुनिए जरा, हमने खास बातचीत की है। दिल्ली की ढेरों अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इतनी शक्ति हमें दे कि ये जितना पूरा बैकलॉग, इतने सालों का 27 साल का बैकलॉग क्लियर करने की हमें ताकत दे। क्या क्या और मुद्दों को आप उजागर करेंगे और क्या क्या काम करेंगे? मैंने पहले ही बताया, जो कमिटमेंट्स हमारी दिल्ली से है, उन कमिटमेंट्स को पूरा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और उसके लिए कल से ही पहला दिन जो हमारा शपथ का था, हम लोग अपने काम में जुट गए। जमुना माई हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारा स्वाभिमान है, और कल हमने
यमुना जी के घाट पर आरती करते हुए यही शपथ ली कि जितना भी काम यमुना जी को साफ करने के लिए करना पड़ेगा, जितने रिसोर्स लगाने पड़ेंगे वो सारे लगाए जाएंगे। निश्चित रूप में यमुना को साफ करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। यमुना को साफ करना प्रथम कर्तव्य है, ये बता रही थी रेखा गुप्ता। और आपको बताएं कि विधानसभा सत्र भी बुला लिया गया है। क्या एजेंडा रहने वाला है इस विधानसभा सत्र का, किस तरह से रिपोर्ट पेश होने वाली है, किस दिन क्या होगा, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। आपको बताते हैं 24 फरवरी को सभी 70 विधायक पहले शपथ लेंगे, इसी के साथ शुरुआत होगी। और फिर 25 फरवरी को सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वही रिपोर्ट जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में कितने घोटाले हुए इस पर खुलासा करेगी। और 27 फरवरी को सीएजी की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होने वाली है। जवाब देना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यही रिपोर्ट बहुत वक्त से पेश नहीं की जा रही थी, लेकिन अब पेश करने की तैयारी है। और आप समझिए कि जब फाइलें खुलेंगी तो दिक्कत तो होने वाली है। कौन कौन सी फाइल खुलने वाली है, किस किस फाइल को लेकर आम आदमी पार्टी के जो तमाम चेहरे हैं वो चिंता में है। चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे रहे हैं, आपको बताते हैं। देखिए फाइल खुल रही है, जल बोर्ड घोटाले की फाइल खुलेगी। इसके अलावा शीश महल का घोटाला जो किया गया उसकी भी फाइल खुलने वाली है। बच्चों के स्कूल में पैसों के नाम पर जो बंदरबाट हुई उस घोटाले की फाइल खुलेगी। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक्स में फर्जी टेस्ट जमकर कराए गए, ऐसे में गरीबों के इलाज में जो हेर फेर किया गया पैसों का, वो फाइल भी खुलने वाली। और दिल्ली में जो ताबड़तोड़ भर्तियां की गई, नॉन स्पेशलाइज्ड स्टाफ जो भर्ती किया गया, वो भी मुश्किल खड़ी करने वाला आम आदमी पार्टी के लिए। और प्रदूषण के नाम पर जो कहा गया कि प्रदूषण घटाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही, उस नाम पर जो पैसे बनाए गए हैं उसका भी बही खाता खुलने वाला है। और ये वही एक्शन प्लान है, वही गारंटी है जो नरेंद्र मोदी ने पहले ही दे दी थी। चुनाव की जब कैन्वेसिंग चल रही थी तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब सरकार बनेगी तो हिसाब होगा, और हिसाब हो रहा है। क्या कहा था उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनवा रहे हैं। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं, क्योंकि अब फाइल खुलने वाली हमने आपको बताया। और वादा भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का है, ऐसे में जो 10-12 साल का बही खाता है सब खुलेगा, काला चिट्ठा खुलेगा और सच निकलकर सामने आएगा। रिपोर्ट इसी से जुड़ी देखिए। भारत माता की